दिखाया जाता है। जाओलिंग की हरकतों से गुस्सा होने के बाद लेडिया सभी की छुट्टी कर देती हैं और अभी भी उससे गुस्से में होती हैं, जिसकी वजह से जाओलिंग धीरे धीरे करके वहां से जाने की कोशिश करता है और कहता है बेहतर होगा मैं यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन लेडिया उसे रोक लेती हैं, उसका गाल खींचती हुई उससे कहती हैं तो अब तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जाने वाले हो? कैसा रहेगा कि हम पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करें मेरे ऑफिस में। इसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में खींच कर लेके जाने लगती हैं और जाओलिंग कुछ नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद लेडिया उससे कहती हैं तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मास्टर लोन वुल्फ या जाओलिंग? लियू फैमिली के सपोर्ट से हम तुम्हें एक सोल वॉरियर बना सकते हैं। और तब जाओलिंग कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले साल 100 लोगों में से ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसकी पावर सक्सेसफुली अवेक हुई हूँ, तो तुम कैसे कह सकती हो कि लियू फैमिली इसमें मेरी मदद कर सकती है? तब लेडिया उससे कहती हैं हमारे खुद के मेथड्स होते हैं, तो तुम क्या कहोगे जाओलिंग? और ये कहती हुई वो जाओलिंग के काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं, और जिसकी वजह से जाओलिंग थोड़ा शर्मा जाता है और पीछे हो जाता है और शर्माता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बारे में जाओलिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने आंट की पैरों की मालिश कर रहा होता है और अपनी आंट से पूछता है आंट अगर किसी की सोल सक्सेसफुली अवेक नहीं होती तो क्या कोई और रास्ता है एक सोल वॉरियर बनने का? और उसकी आंटी कहती हैं हाँ एक और रास्ता है। और जाओलिंग उनसे पूछता है कि वो क्या रास्ता है। तब उसकी आंट उससे कहती हैं तुम्हें किसी और की सोल को कंज्यूम करना होगा। और ये सुनकर जाओलिंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या किसी और की सोल? और उसकी आंट उसे समझाती हैं अर्थ और हेवन के बीच में एलिमेंटल सोल्स एग्जिस्ट करती हैं और अगर कोई उन सोल को कंज्यूम करता है तो उसके पास एक चांस होता है एक सोल वॉरियर बनने का। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये चांद को छूने वाली बात लगती है? और जाओलिंग कहता है चिंता मत करिए मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ। इसके कुछ देर बाद हमें जाओलिंग फिर से दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है और तभी उसके आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना सीटू जेंटियन वापस आ चुका है? और तभी दूसरा बंदा कहता है जाओलिंग फिर से पिटने वाला है, हमें से कोई भी उसे पिछली बार नहीं देख पाया था लेकिन अब हमें ये मौका मिल रहा है उसे दूसरी बार पिटता हुआ देखने का। और उनकी ये बातें जाओलिंग भी सुन रहा होता है और कहता है लगता है मुझे और मुसीबत से लड़ना होगा। और तभी उसकी नज़र सामने कुछ लोगों पर पड़ती है और तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है यही है वो बड़े भाई। और हमें दिखाया जाता है कि ये कहने वाला सीटूजेन होता है और उसके साथ उसका बड़ा भाई यानी सीटूजेंटियन भी होता है। और सीटूजेन जाओलिंग से कहता है तुम एक पैथेटिक ऑर्फन हो, वो भी एक ऐसी आंट के साथ जो चल भी नहीं सकती। अब तुम मेरे भाई से बचकर कहीं नहीं भाग सकते। और तभी सीटूजेन की तरफ एक नाइफ उड़ती हुई आती है और वो जाओलिंग ने फेंकी होती है क्योंकि उसने जाओलिंग की आंट को बुरा भला बोला। और जाओलिंग गुस्से में कहता है लगता है मुझे तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।